आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज इसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अजीम मोहम्मदी सैफी है। सरकार की बारगाह में हाजिर होने से पहले सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। एक पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी का माहौल, पढ़ा लिखा नौजवान, आजकल का मीडिया और यंग दोस्त, पुरफितन दुनिया, ये सारी चीजें इस्लाम पे चलने नहीं देती थी, अपने नबी का तरीका नहीं अपनाने देती थी। एक मुसलमान होने के नाते, एक महबूब अलैहिस्सलाम का उम्मती होने के नाते दिल बड़ा करता था कि अपने महबूब के तरीके पे चलूं, जिसका उम्मती हूं उसका तरीका अपनाऊं, लेकिन नामुमकिन लगता था। सब साथी खामोशी से सरकार की निगाह आपकी तरफ देखें, आपसे फैज लें और कानों से साथी बैठ जाएं, तमाम साथी बैठ जाएं। ये इंतजामिया भी इनको बिठाए, तमाम साथी बैठे भाई, बात सुने। पुरफितन दुनिया, माहौल, मीडिया, ये सारा कुछ अपने नबी के तरीके पे नहीं चलने देता था, बहुत मुश्किल लगता था। बहरहाल इसी गौर फिक्र गम के आलम में कभी नमाजें शुरू करनी तो थोड़ी देर 10-15 दिन पढ़नी, तो फिर बीच में गैप आ जाना, दाढ़ी रखनी, फिर कटवा लेनी, फिर रखनी, फिर कटवा लेनी। नमाज पढ़ते वक्त पैंट शर्ट पहनी होती थी, टखनों को ऊपर करना, नमाज खत्म करने के फौरन बाद नीचे कर लेना, शर्म आनी। दिल में बड़ा अफसोस होना कि ये क्या है। औलिया अल्लाह के किस्से पढ़ना तो ये सोचना कि औलिया अल्लाह आजकल के दौर में नहीं होते, इस पुरफितन दौर में औलिया अल्लाह कहाँ होते हैं। बस उसी यूनिवर्सिटी के माहौल में ही एक पीर भाई, उनसे मुलाकात हो गई। इसी तरह सफ़ेद इमामा शरीफ, शलवार कमीज, बड़ा माशाल्लाह खुश लिबास। उनको पहले मैं देखता था, ताज्जुब बड़ा होता था, अजीब बड़ा लगता था, उनके पास नहीं जाता था। एक दिन मैं उनके पास चला गया तो कुरान पाक की इस आयत ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने पूछा, हुजूर ये क्या है? जब मैं उनके करीब गया तो उनके दिल में हरकत थी, उनके सीने में कोई हरकत थी। मुझे खुशबू आई, मैंने कहा ये क्या चीज है? उन्होंने कहा ये मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। मेरे पीर मुर्शिद ने मेरे दिल में निगाह करके इसको अल्लाह अल्लाह करना सिखा दिया है। और कुरान पाक की आयत तिलावत की, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। बस इसी कुरान की आयत ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कहा कुरान हदायत का सरचश्मा होकर वो भी कह रहा है कि अहले जिक्र के पास जाओ। कुरान तो खुद हदायत है, वो भेज रहा है किसी के पास। तो मैंने कहा मुझे तो वाकई नहीं कुछ जाना, मैं तो ला तअलमून हूं, मुझे तो इल्म ही कुछ नहीं, जानता ही कुछ नहीं, मुझे किसी जिक्र वाले के पास ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की तरबियत अच्छी थी, अकीदा अहले सुन्नत व जमात था, वली अल्लाह को मानने वाले थे। उनकी बात मान ली, आपके कदमों में हाजिर हो गए, आपकी निगाहें अनायत, आपकी शफकतें आपने गुलामी में कबूल कर लिया, आपका एहसान आपने गुलामी में ले लिया, आपसे राब्ता रख लिया। जब आपसे राब्ता रखते गए, जो जो राब्ता रखते गए, अंदर की गलाजत जो है वो सामने आनी शुरू हो गई। दूर था, अजीब सरशारी, अजीब कैफियत, अजीब सोच, अजीब मस्ती, समझ नहीं आती थी। गैर का तरीका बिल्कुल बुरा लगने लगा और अपने नबी के तरीके से मोहब्बत हो गई। घर वालों ने मुखालफत शुरू की। उन्होंने कहा हम आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, आप मौलवी बन गए हैं, लोग आपको क्या कहेंगे कि हम अपने बेटे को मौलवी बना रहे हैं लाहौर में पढ़ा के। मैं उनकी बातें सुनता रहा और सरकार से राब्ता भी रखा। आपसे राब्ता रखने की वजह से जब उन्होंने देखा कि ये तो हमसे हमारा अदब भी ज्यादा हो गया, इसके अंदर अखलास भी ज्यादा हो गया, अपने भाइयों की बहनों की तरबियत भी करता है, घर से टेलीविजन भी उठा दिया, इसने गाने बाजे भी खत्म हो गए, इसका तो पूरा किरदार ही चेंज हो गया। अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का अच्छा था, वो भी सरकार की बारगाह में आए। अल्हम्दुलिल्लाह घर के 100% लोग सरकार की गुलामी में हैं। फिर आपकी सोबत मुबारक से दीन की खिदमत का जज्बा पैदा हुआ। पहले वो बंदा जो खुद भटका हुआ था, अब देखें वली कामिल की निगाह का क्या करामत क्या है। मोहल्ले में
औरतों का मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आ गया और फिर उस मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह चलाना शुरू कर दे, फीमेल टीचर्स रख ली, मदरसा चलना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शादी का वक्त आया, आपने अमर फरमाया आलिमा से शादी कराओ। अगर आपकी सोबत मुबारक में ना होता तो मैं कभी भी ये स्टेप ना लेता। आपकी निगाह करम थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिमा से, दीन पढ़ने पढ़ाने वाली से शादी हुई आपके अमर मुबारक से, वो मदरसा चला रही है। मैं खुद अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं इस वक्त हाइनूर लेबॉर्ट्रीज लाहौर में एज अ प्रोडक्शन फार्मासिस्ट जॉब कर रहा हूँ, एक ऑफिसर की हैसियत से। आपकी निगाह करम है, आपकी शफकतें, आपकी मोहब्बतें हैं, मदरसा भी चल रहा है, महफिल भी करा रहा हूँ। अल्लाह करे ये निस्बत इंशाअल्लाह तोड़ चढ़ जाए। सुनूर है।